नमस्कार, प्रणाम। है आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक के एक और नए एपिसोड के साथ, एक ऐसी सच्ची घटना के साथ जो वाकई में बेहद ही हैरान कर देने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान की। आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ यह राजस्थान के हनुमानगढ़ की है। 16 नवंबर 2023 की सुबह, ठीक सुबह 5 बजे हनुमानगढ़ का ही रहने वाला एक परिवार, निर्मल सिंह, जो कि पिकअप चालक रहता है, उसके पिता का नाम कालू राम रहता है और कालू राम का एक भतीजा भी रहता है। सुबह ठीक 5 बजे कालू राम के भतीजे पर एक फोन आता है कि तुम्हारे भाई की किसी ने हत्या कर दी है, उसका गला रेत करके कत्ल कर दिया गया है और वह रेलवे ट्रैक के पास जो है अपने पिकअप वैन में बैठा हुआ है और खून इतना ज्यादा बह गया है कि उसकी मौत हो चुकी है। अब वो फौरन ही भाग कर जाकर देखता है कि वहां पर उसके चाचा के लड़के यानी कि कालू राम के बेटे निर्मल सिंह की लाश पड़ी हुई है उसके पिकअप वैन में और चारों तरफ फूल फैला हुआ है। किसी धारीदार हथियार से उसका कत्ल कर दिया गया था। और फौरन ही कुछ लोग पुलिस को फोन करते हैं, तो जो वहां की रेलवे की पुलिस होती है, जंक्शन पुलिस, वहां पर पहुंचती है। पहुंचकर सबको अपने कब्जे में लेती है। शिनाख्त कराने के बाद कालू राम के बेटे निर्मल सिंह के रूप में उसकी पहचान होती है। फौरन ही उसको अब पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि एक के बाद एक कई बार धारदार हथियार से उसका कत्ल किया गया है, उसके ऊपर वार किया गया है। ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई है। अब पुलिस लाश को परिवार वालों को सौंप देती है। परिवार में उसके पिताजी और उसके चाचा के लड़के, चाचा, सभी लोगों का रो रो कर बुरा हाल रहता है। परिवार में मातम फैला था। घर का इकलौता लड़का निर्मल सिंह की हत्या कर दी गई थी। अब पुलिस जांच पड़ताल में लगती है तो पहले उनके पड़ोसियों से पूछताछ करती है, फिर परिवार वालों से पूछताछ करती है कि कहीं किसी से इसकी दुश्मनी तो नहीं थी। आखिर इसके साथ ऐसा किसने किया होगा? जरूर कोई ना कोई दुश्मन रहा होगा। पहले पुलिस अब उसकी कॉल डिटेल्स निकालती है तो कॉल डिटेल्स में विशेष कुछ खास नजर आता नहीं है, कोई सबूत मिल नहीं पाते हैं। अब पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी निकालती है तो उससे भी कुछ सबूत पुलिस को मिलते नहीं है। अब पुलिस धीरे धीरे इस केस को आगे बढ़ाती है, जांच पड़ताल में लग जाती है। करीब 1 महीने हो जाते हैं, पुलिस को इस केस में कुछ भी हाथ नहीं लगता है। अब नया साल आ जाता है, यानी कि 2024 जनवरी का महीना, 9 जनवरी को अब पुलिस आगे जांच पड़ताल करती रहती है तो पुलिस को एक क्लू मिलता है और पुलिस क्लू में पुलिस कातिल तक पहुंच जाती है। ठीक 1.5 महीने बाद पुलिस कातिल को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करके जब उससे पूछताछ करती है तो जो कातिल होता है वह एक नहीं बल्कि 4 कातिल होते हैं और एक ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए 3 से अधिक लोग यानी कि 4 लोग मिलकर के निर्मल सिंह का कत्ल किए थे। पुलिस जब उनसे पूछताछ करती है तो वह एक ऐसा खुलासा करते हैं जिसको सुनकर वाकई में हर कोई हैरान रहता है। जो भी इस खबर को सुनता मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, वो आश्चर्यचकित रहता, हैरान रहता। दरअसल हनुमानगढ़ के पद्मा नगर में एक परिवार रहता था, कालू राम का परिवार। कालू राम घर के मुखिया रहते हैं और उनका एक लौता लड़का रहता है निर्मल सिंह। निर्मल सिंह पेशे से पिकअप चालक रहता है। परिवार बेहद गरीब रहता है तो वह पिकअप चला करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। निर्मल सिंह एक दिन जब अपने घर से गांव से बाहर श्री गंगानगर की तरफ जा रहा था तो रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है जो उससे लिफ्ट मांगती है। अब लड़की हाथ मारती है। जैसे ही निर्मल सिंह देखता है कि सामने एक बेहद ही खूबसूरत लड़की लिफ्ट मांग रही है, वो अपने कॉलेज के लिए जा रही थी। फौरन ही निर्मल सिंह रोकता है और उस लड़की को अपने गाड़ी में बैठा लेता है, उसको ले जाकर उसके कॉलेज तक छोड़ता है और वहां से वह निकल जाता है। अब निर्मल सिंह अक्सर करके रोजाना उसी समय पर
वहां से जाने लगता है। घर से खाना वगैरह खाकर अपना पिकअप लेता है और उसी समय उसी गांव के रास्ते से वह निकलता। तो अक्सर कर वह लड़की मिल जाया करती थी और भी एक दो लड़कियां उसके साथ जाया करती थी। तो वह निर्मल सिंह से लिफ्ट लेकर के उसके पिकअप वैन में बैठकर उसके साथ चली जाया करती थी। अब धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है। बातचीत शुरू जब होती है तो लड़का उस लड़की के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करता है। सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद अब लड़का उस लड़की पर दिल हार जाता है, उससे मोहब्बत करने लगता है। अब उस लड़के निर्मल को वह लड़की पसंद आ जाती है। अब वो अपने घर वालों को जाकर बताता है तो कालू राम एक बिचौलिए की मदद से, जो लड़की रहती है उसका नाम पूनम रहता है और पूनम बगल के ही गांव की रहने वाली होती है। अब वहां से पूनम के घर बातचीत करने के लिए एक बिचौलिया पूनम के घर जाता है और पूनम के पिता से बातचीत करता है और कहता है कि आपकी लड़की अब बड़ी हो चुकी है, तो आपकी जो जिम्मेदारी है उन जिम्मेदारियों को पूरा करिए और अपनी लड़की की शादी पास का ही रहने वाला एक लड़का निर्मल सिंह है, जो बेहद ही देखने में सुंदर भी है और काफी अच्छा लड़का है, मेहनती लड़का है, पिकअप चलाकर अपने परिवार का काम करता है, मेहनत में उसकी कोई कमी नहीं है, वो आपकी लड़की को बेहद खुश रखेगा। अब बात आगे बढ़ती है और पूनम की शादी निर्मल सिंह से फिक्स हो जाती है। अब दोनों परिवार राजी हो जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद निर्मल की शादी पूनम के साथ हो जाती है। अब इधर जो निर्मल रहता है वह बेहद खुश रहता है, क्योंकि वह जिसको चाहता था उससे उसकी शादी हो गई थी। वह अपनी पत्नी पूनम के साथ बेहद ही खुश था। कुछ ही साल गुजरते हैं। अब वह एक बच्ची को जन्म देती है। बच्ची को जन्म देती है पूनम। उसके बाद दोनों अब बच्ची के साथ जीवन अपना आगे बढ़ाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, परिवार बेहद खुश रहता है। अब एक दिन जो पूनम रहती है वह घर से किसी काम के लिए जाती है बाहर, और घर में 5 महीने 6 महीने का लड़की को छोड़कर वो अकेले ही बाहर गई थी। अब घर वाले इंतजार कर रहे थे, लेकिन शाम हो जाती है, पूनम घर नहीं आती है। घर वाले परेशान होते हैं। अब पूनम की तलाश में निकलते हैं। पूनम की तलाश में निकलते हैं तो पता चलता है कि पूनम का कुछ अता पता नहीं है। तो लड़का जो होता है उसका पति सोचता है कि शायद पूनम अपने घर गई हो। अब वह अपनी पत्नी की जानकारी इकट्ठा करने के लिए उसके घर फोन करता है। पता चलता है पूनम अपने घर भी नहीं आई है। अब दोनों परिवार काफी परेशान होते हैं। अब अगले दिन जो निर्मल होता है वह शिकायत लेकर के पुलिस के पास पहुंचता है कि हमारी बीवी कल घर से निकली थी और अभी तक उसका कुछ अता पता नहीं है। जैसे ही वह शिकायत दर्ज कराकर घर पहुंचता है, वैसे ही उसके फोन पर एक फोन आता है और उसको बताया जाता है कि पूनम अपने एक पुराने प्रेमी के साथ घर से भाग गई है और भागकर उसी के साथ अब रह रही है, उसी से वह शादी करना चाहती है। अब निर्मल सिंह को यह बात बहुत बुरी लगती है। अब छोटी सी 8 महीने 6 महीने की बच्ची, अब निर्मल सिंह परेशान था कि आखिर पूनम ने एक बच्ची को जन्म ही क्यों दिया जब उसको भागना ही था, उसने शादी ही क्यों की। अब 6 महीने की बच्ची घर पर चीखती रहती, रोती रहती। निर्मल सिंह लेकर किसी तरह से उसे झेलता रहता, परेशान करता, कभी लड़की को चुप कराता तो कभी उसे दूध पिलाता। अब वह परेशान हो चुका था। एक 6 महीने 7 महीने की लड़की मीरा माँ के कैसे रह सकती थी, वो अपने माँ को खोज रही थी। अब जो उसके मायके वाले रहते हैं पूनम के, यानी कि छोटी सी बच्ची के ननिहाल वाले, अब वह उनको भी दुख देखा नहीं जाता है। अब उनकी पूनम की यानी कि उनकी बेटी पूनम की एक और बहन रहती है पायल। अब पायल से उस लड़के निर्मल की शादी कर दी जाती है। परिवार वाले सोचते हैं कि अब निर्मल की शादी अगर पायल से कर दी जाएगी, पूनम उनकी बड़ी बेटी तो पहले ही भाग चुकी है, अब पायल जो है वह घर पर जाकर 6 महीने 7 महीने की जो बच्ची है उसकी देख रेख करेगी, तो शायद बच्ची भी सही रहेगी, परिवार भी सही रहेगा। अब यही सोचकर दोनों परिवार राजी होकर निर्मल से उसकी शादी कर देते हैं। अब पायल जो है निर्मल के साथ रहकर अपने बहन की बेटी को पालने पोसने लगती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब जो उसकी पहली पत्नी पूनम रहती है वह
अपने ही गांव के किसी लड़के के साथ उसी शहर में किराए के मकान में रहती थी। दरअसल शादी से पहले वह किसी लड़के को, जानी को मोहब्बत करती थी। जानी से मोहब्बत करती थी। जानी का नाम हरिंद्र भी रहता है। अब उसी के साथ हुआ, जैसे ही बच्ची होती है और कुछ ही दिनों बाद जानी के संबंध में फिर से संपर्क में आती है तो वह जानी के साथ फरार हो जाती है। उसे अपने बच्ची का बिल्कुल भी परवाह नहीं रहता है। और जो लड़की रहती है, उसकी बहन पायल, अब वह किसी तरह से अपने जीजा के साथ, यानी कि अब जो उसका पति बन चुका था, उसके साथ अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। अब दोनों परिवार ठीक ठाक चल रहा था। इसी बीच एक दिन 15 नवंबर 2023 की शाम को एक व्यक्ति आता है और उस निर्मल सिंह को कहता है कि उसकी जो पिकअप है वह उसे भाड़े पे चाहिए। उसे कुछ लोगों को लेकर श्री गंगानगर से पदमपुर के लिए जाना है। अब अगले ही दिन वह, यानी कि 16 नवंबर की सुबह को वहां पर श्री गंगानगर के लिए निकलता है। और वह जो दोनों व्यक्ति रहते हैं, निर्मल सिंह को गाड़ी में ही मार करके, उसका अपहरण कर फिर जब शाम हो जाती है तो उसको लेकर 16 तारीख की रात को ट्रैक के किनारे ले जाकर उसको मार डालते हैं। उसके बाद एक के बाद एक बार, कई बार धारदार हथियार से उसको मारते हैं, लेकिन वो अभी जीवित था। वह भागने की कोशिश कर रहा था। वह गाड़ी से नीचे गिरता है और किसी तरह से जान बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खून इतना ज्यादा बह चुका था कि वह भाग भी नहीं सकता था। जो अपराधी रहते हैं वह वहां से भाग जाते हैं और निर्मल सिंह वहीं पर ज्यादा खून बहने की वजह से वह इस स्थिति में नहीं था कि वह किसी से बात कर सके या किसी को बता सके। अब ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब पुलिस जांच पड़ताल करती है, कई महीने हो जाते हैं। तभी 1.5 महीने बाद एक व्यक्ति उन्हें बताता है कि उस निर्मल सिंह की जो पत्नी पूनम है, अब वो अपनी बेटी को लेकर, 8 महीने की बेटी को लेकर मायके चली गई है और वह घर पर नहीं रहना चाहती है। अब जैसे ही दाह संस्कार सब कुछ बीत जाता है, वो अपने मायके चली जाती है। तो कालूराम, उसका पिता, भी कहता है कि मुझे शक है कि मेरी पुरानी जो बहू है, कहीं ना कहीं उसका हाथ है। अब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो पुलिस को कुछ क्लू मिलता है, कुछ सबूत मिलते हैं। पुलिस को सबूत मिलता है तो पुलिस पूनम को गिरफ्तार करती है। पूनम को गिरफ्तार करती है, यानी कि निर्मल सिंह के पहली बीवी को गिरफ्तार करती है। अब शक के बुनियाद पर पुलिस उसे लेकर आती है, उससे पूछताछ करती है। तो पूछताछ में वो उसे पता चलता है कि उसकी जो बहन है पायल, पायल भी किसी लड़के को मोहब्बत करती थी और उसी के साथ वह रहना चाहती थी। और जैसे ही वह निर्मल सिंह को छोड़कर वहां से भागी, उसके घर वालों ने जबरदस्ती पायल की शादी कर दी और पायल उसके साथ खुश नहीं रहती है और वह अपनी बहन की खुशी चाहती है। और किसी बात को लेकर के दोनों में अनबन हुई थी, इसीलिए पूनम ने उसका साथ छोड़कर अपने पुराने प्रेमी के साथ रहने लगी। अब जैसे ही पता चलता है कि पहली और दूसरी बीवी, यानी कि दोनों बीवियां इस केस में सम्मिलित हैं, फौरन ही पुलिस अब पायल को भी गिरफ्तार करती है और पायल से भी पूछताछ करती है। तो पायल बताती है कि मैं इस रिश्ते से खुश नहीं थी। मैं अपने पुराने प्रेमी, यानी कि पहले प्रेमी के साथ रहना चाहती थी, उसी के साथ मैं शादी करना चाहती थी। और मेरे पिताजी ने मेरे दीदी के भागने के बाद मेरी शादी निर्मल सिंह से कर दी और एक बच्ची भी मुझे थमा दी, जिससे मैं बेहद खुश नहीं थी। अब मैं अपने प्रेमियों के साथ मिलकर और अपने बहन के प्रेमी के साथ मिलकर मैंने इस घटना को अंजाम दिया। दरअसल वह प्रेमी कोई और नहीं रहता है, बल्कि पूनम का ही, जिसके साथ वह भाग कर रह रही थी, उसी का छोटा भाई रहता है रविंद्र। और उसी के साथ दोनों बहन जो रहती है एक दूसरे के, यानी कि जो जॉनी रहता है उसका छोटे भाई से पल्लवी मोहब्बत करती थी और जॉनी से ये पूनम मोहब्बत करती थी। दोनों बहन एक जॉनी और उसके भाई से मोहब्बत करती थी। लेकिन अब इसी बीच जब इसकी शादी हो जाती है पूनम की, तो जॉनी भी गुस्से में आ जाता है और पूनम जॉनी को पाने के लिए, अपने प्रेमी को पाने के लिए भागती है।
प्रेमी तो उसे मिल जाता है, लेकिन अब उस दाव पे लग जाती है उसकी बहन की जिंदगी, पायल की। अब घर वालों ने पायल की जिंदगी दाव पर लगा दी, तो उधर जॉनी का जो छोटा भाई रहता है अब वह गुस्सा हो जाता है। अब वो अपने प्यार को पाने के लिए अपनी प्रेमिका के साथ, पायल के साथ मिलकर निर्मल सिंह के अपहरण की साजिश रचता है और साजिश में कामयाब भी हो जाता है और उसका कत्ल कर देता है। अब पुलिस चारों को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। दरअसल जो चारों कातिल रहते हैं, एक तो पूनम, दूसरी उसकी बहन पायल और एक जानी और एक रविंद्र। चारों को पुलिस 1.5 महीने बाद इस केस में सफलता पाती है और 9 फरवरी को पुलिस उसे जेल भेज देती है। दरअसल साथियों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनमें प्राग रावत है, रघुनंदन प्रसाद है, जया बागवानी जी है, रागनी कुमारी है, फैजल खान है, दयाराम सहारनपुर उत्तर प्रदेश से है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।